चलिए, अब हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ लिए, सरफेस वाटर के बारे में भी जान लिया। अब हम पानी कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है इस पेज पर? द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशियंस इज़ सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड। अब जो समुद्र होते हैं, ओशियंस होते हैं, बहुत बड़े समुद्र होते हैं, उनको ओशियन कहते हैं। और सीज़ जो हम लोगों ने बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह में होते हैं, उन्हें हम समुद्र कहते हैं। तो इनका पानी बहुत सॉल्टी होता है, इसमें बहुत खारापन होता है, इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। वेज टू गेट वाटर, पानी लाने के तरीके। इन एरियाज़ वेयर रेनफॉल इज़ प्लेंटी, टैप्स एंड वेल्स आर यूज्ड। जहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है, वहाँ पर नलों में और कुओं के पानी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, पीपल लिविंग इन डेजर्ट्स लाइक राजस्थान हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स। राजस्थान जैसे डेजर्ट में लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर दूर तक चलकर जाना पड़ता है और वो उस जगह से पानी लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन टाउन्स एंड सिटीज़ पीपल गेट वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टैंक्स। बड़ी बड़ी सिटीज़ में, टाउन्स में लोगों को पानी वाटर टैंक से और ट्यूबवेल से सप्लाई होता है। नेक्स्ट, इन मोस्ट विलेजेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंडपम्प्स। गाँवों में अधिकतर लोग कुओं से और हैंडपम्प से पानी लाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सेव वाटर। अब पानी इतना प्रेशियस है, इतना ज़रूरी है, तो उसे बचाना भी चाहिए। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। तो हमारे अर्थ का 71% पार्ट पानी से कवर है। आउट ऑफ दिस ओनली 1% इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। इतना पानी होने के बाद भी सिर्फ 1% ऐसा वाटर है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी के लिए वो सही है पीने के लिए, अदरवाइज़ पूरा पानी सॉल्टी है, हम लोग उसका यूज़ अपने किसी भी पर्पज़ में नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ इट इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशियंस। तो 1% जो ड्रिंकिंग वाटर है वो तो है, उसके अलावा जितना भी पानी है वो सीज और ओशियंस में है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू सेव वाटर। इसलिए हमें ये पानी बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या दिख रही है आपको? अवॉइड वाटर पॉल्यूशन। वी ऑल शुड मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। अब हमें वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें करनी ही पड़ेंगी। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों को, फैक्ट्री वेस्टेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज्ड इनटू वाटर बॉडीज़। अब जो फैक्ट्रीज़ में से वेस्ट निकलता है उसे रिवर में डालने से पहले या कोई भी वाटर बॉडी है उसमें डालने से पहले ट्रीट कर देना चाहिए। मतलब उसमें से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या केमिकल्स हैं उनको अलग कर देना चाहिए। उसके बाद वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में थ्रो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, यूरिनेट और बाथ इन पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स। रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में कपड़े नहीं धोना चाहिए, नहाना भी नहीं चाहिए, और कई लोग तो उसमें यूरिन भी कर देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट ले वाटर पाइप्स एंड ड्रेनेज पाइप साइड बाय साइड। अब जो वाटर पाइप्स होते हैं ड्रेनेज साइड्स को, उन ड्रेनेज साइड होते हैं, ड्रेनेज मतलब जहाँ से पानी निकलने का रास्ता हो, जिस पाइप के थ्रू हम पानी को निकालते हैं अपने घरों में से, उसको हम ड्रेनेज पाइप कहते हैं। वो साइड बाय साइड होना चाहिए। पानी को कभी भी वो पाइप में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर कैन गेट पॉल्यूटेड इफ़ द ड्रेनेज पाइप इज़ लीकिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा अपनी स्ट्रीट्स में बहुत सारी पाइपलाइन पड़ी होती है, कुछ तो पानी पीने की लाइन होती है और ड्रेनेज पाइप भी होता है। तो अगर हमारा ड्रेनेज पाइप लीकेज होगा और तो वो मिक्स हो जाएगा सब में, तो ये भी एक वाटर पॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमें ड्रेनेज पाइप को ध्यान से लीकिंग नहीं होने देना चाहिए, उसकी चेकिंग होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट
नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, अभी वाला हमारा इतना पार्ट फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।